हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 9th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर सेकंड पर बेस लेक्चर नंबर 2, जिसका नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वेरियस टाइप ऑफ मिक्सर्स के बारे में। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ व्हाट इज़ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में आज मैं आपसे ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं हम अपनी वीडियो में कंसेप्ट को। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उस होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आपने अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस देखे होंगे, जैसे लेमोनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। जो लेमोनेड होता है या सोडा वाटर होता है, ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। यूजली वी थिंक of a solution as a liquid that contain either of solid, liquid और a gas dissolved in it। यानी कि हम जनरली सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो अपने अंदर कंटेन रखता है किसको? या तो सॉलिड को कंटेन करके रखता है, या लिक्विड को कंटेन करके रखता है, या गैस को कंटेन करके अपने अंदर रखता है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ये लिक्विड में डिसॉल्व रहते हैं, यही हम आज सोचते हैं। बट लेकिन वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारे पास कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। एलॉय मतलब, या सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिनमें दो सॉलिड को आपस में मिक्स करके एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाया जाए। और हमारे पास कुछ गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे एयर। इसमें क्या होता है? वेरियस गैसेस को आपस में मिलाया जाता है और गैसियस सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। जैसे एयर में क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ गैसेस होती हैं जो आप मिक्स होती हैं और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन क्रिएट कर देती हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, उसमें होमोजेनिटी जो होती है, होमोजेनिटी मतलब एक समानता, वो पार्टिकल लेवल पे होती है। पार्टिकल लेवल का मतलब होता है कि इसके जो जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके जो सारे पार्टिकल होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्राउट। जो लेमोनेड होता है, जो नींबू पानी होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो सारी जगह सेम होता है। या तो आप उस लेमोनेड के पार्टिकल्स को नीचे से उठाओ, या बीच में से उठाओ, या ऊपर से उठाओ, कहीं से भी उठा लो, सबका टेस्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। दिस शो दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। यही शो करता है कि जो शुगर पार्टिकल होते हैं या साल्ट पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान तरीके से क्या होते हैं? वितरित रहते हैं। किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम। आ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जो सॉल्यूशन होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो बेटा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, एक होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यानी कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करके रखता है। यानी कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करके रखे, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और वो जो सॉल्वेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। यानी कि वो कंपोनेंट जो अपने अंदर किसी दूसरे को डिसॉल्व करके रख रहा है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। या हम कह सकते हैं जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट
ऑफ द सॉल्यूशन डेट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, यानी कि वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और ये जो सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में यानी कि कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। भाई कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर शो किए गए हैं जो सॉल्यूशन को आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसे होता है या किस प्रकार का होता है, कैसे बनता है। देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब शुगर को हम वाटर में मिलाते हैं, जब शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉलिड को लिक्विड में मिला के जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना है, इसमें जो सॉलिड होता है ये क्या होता है, सॉल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट। और जो यहाँ पे वाटर होता है, और वाटर क्या होता है यहाँ पे, ये वाटर जो होता है ये होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। क्योंकि वाटर यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सॉलिड है जो हमने मिलाया है वो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, यानी कि अगर हम एल्कोहल में आयोडीन को मिला दें तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं टिनेक्चर ऑफ आयोडीन। क्या कहते हैं, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन को एल्कोहल में मिला दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन। हैज़ आयोडीन सॉलिड, जिसमें जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। और जो एल्कोहल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। वो किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। जो हम पानी पीते हैं, जो वाटर हम खरीद कर पीते हैं, जैसे पैकिंग में जो पानी आता है उसे वो सोडा वाटर होता है, उसे हम एरिएटेड ड्रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिएटेड ड्रिंक। और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन होता है। कैसा, गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस को लिक्विड में मिक्स करके बनाया जाता है। क्योंकि इसको गैस को लिक्विड में मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दीज सॉल्यूशन कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक सॉल्यूट की तरह कंटेन करके रखते हैं, और वाटर जो होता है, जो लिक्विड होता है, इसको किसकी तरह कंटेन करके रखते हैं, सॉल्वेंट की तरह। यानी कि जो एरिएटेड ड्रिंक होते हैं जिसमें सोडा वाटर आता है वो क्या होता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस होती है और उसको हम सॉल्यूट कंसाइडर करते हैं, और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम सॉल्वेंट कंसाइडर करते हैं। कंसाइडर मतलब मानते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो एयर होता है वो भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है गैस इन गैस का। मतलब जो एयर के अंदर विभिन्न गैस आपस में मिक्स रहती हैं तो इसको क्या कहते थे, गैस इन गैस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो एयर होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या, गैस। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर। इसके दो मेन कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं एयर में, जो मेन कंस्टिट्यूएंट टू जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ऑक्सीजन होता है जो कितने परसेंटेज रखता है अपना हिस्सा, 21% रखता है। दूसरा हिस्सा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। वो अपना कितना परसेंटेज हिस्सा रखता है, 78% हिस्सा उसमें एयर में रखता है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो और गैसेस होती हैं जैसे ऑर्गन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और मीथेन हुआ, एनी अदर गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं बेटा हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि भाई जो सॉल्यूशंस होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो देखते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़
इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन बना भाई, उसके जो कुछ पार्टिकल होंगे उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और साइज को किस में मेजर करते हैं, डायमीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो कह सकते हैं कि उनका जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁹ मीटर के बराबर, 10⁻⁹ मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जिनकी वजह से हम उनके जो पार्टिकल है उनको नंगी आंखों से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप, बिना गूगल्स, इनकी मदद से देख नहीं सकते। यानी कि कह सकते हैं हम जो सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत ही कम होता है, जिनको हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, बिकॉज ऑफ इस वेरी स्मॉलर साइज, यानी कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, कम होता है। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जिस कारण अपने अंदर से जो बीम ऑफ लाइट पास होती है उसको वो स्कैटर नहीं करते हैं। जब सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स का इतना छोटा होता है कि अगर उससे हम उस सॉल्यूशन से अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करें, एक लाइट पास करें, तो उनको स्कैटर नहीं करेगा, सो द पथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर जो पथ होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, कौन, सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल को हम मिक्सचर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सेपरेट आउट का मतलब अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते जब हम सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें। अनडिस्टर्ब यानी कि बिना हिलाए डुलाए उसे छोड़ दें। जब हम किस सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए बिना हिलाए डुलाए छोड़ देते हैं तो उनके जो पार्टिकल होते हैं कभी भी नीचे बैठते नहीं है, यानी कि सेटल डाउन नहीं होते। डेट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, जो जैसा है वैसा ही हमेशा रहता है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, क्या इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए तो इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था जो ग्रुप ए था और ग्रुप बी था वो सॉल्यूशन के डिफरेंट सेट को ऑब्टेन करते हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, वो वेरी करता है। यानी कि एक हमारे पास दो सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक में सॉल्वेंट की मात्रा कुछ और है और सॉल्यूट की मात्रा कुछ और है, दूसरे में वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर उनकी मात्रा जो है यानी कि क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन या रेशो है वो अलग अलग सॉल्यूशन में क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है, यानी कि सॉल्यूट की वो अमाउंट, सॉल्यूट की वो मात्रा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसके आधार पर इट कैन बी डाइल्यूट, इसे हम क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट कह सकते हैं,
कंसंट्रेटेड कह सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट के आधार पर, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर उसे हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड कह सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। भाई हम कहेंगे क्यों, अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। भाई डाइल्यूट कब कहेंगे, कंसंट्रेटेड कब कहेंगे और सैचुरेटेड कब कहेंगे। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। जो डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेटेड होता है ये कंपैरेटिव टर्म होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इनको और उसी आधार पर हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 एक्टिविटी हमने देखा था द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट। जो सॉल्यूशन ग्रुप ए द्वारा ऑब्टेन होता है, जो सॉल्यूशन हमें ग्रुप ए के द्वारा मिलते हैं वो क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं उन सॉल्यूशन के जो हमें ग्रुप बी से मिलते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो हमने एक्टिविटी 2.2 परफॉर्म की थी उसमें हमें ग्रुप ए से जो सॉल्यूशन मिल रहे थे वो डाइल्यूट थे और ग्रुप बी से जो सॉल्यूशन मिल रहे थे वो क्या थे, वो डाइल्यूट नहीं थे एज कंपेयर टू ग्रुप ए के, उन्हें हम कह सकते थे कंसंट्रेटेड थे। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है उसको हम देखते हैं। एक्टिविटी है हमारी 2.3। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। आपको क्या करना है, तो 2 अलग अलग बीकर में 50-50 ml वाटर लेना है। एड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर। यानी कि पहले बीकर में तो आपको साल्ट डालना है, दूसरे बीकर में आप तो शुगर डालो या बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। और डालने के बाद उनको क्या कर दो, स्टिर करते रहो। किससे, ग्लास रॉड से, जिससे वो जो साल्ट डाला है या शुगर डाला या बेरियम क्लोराइड डाला है आपको वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब अधिक मात्रा में, जब सॉल्यूट और ना घुल सके, अधिक मात्रा में ना घुल सके, हीट द कंटेंट, तो आपको क्या करना है, बीकर में जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको हीट करना है टू राइज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, कि उनका टेम्परेचर कितना राइज हो सके, 5 डिग्री सेल्सियस राइज हो सके। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और उसके बाद उसमें दोबारा से सॉल्यूट डालना स्टार्ट करना है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, किसमें, वाटर में, वो किसी टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पर क्या वो सेम रहते हैं, देखते हैं। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आ सॉल्यूशन डेट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, यानी कि एक मैक्सिमम मात्रा को, सॉल्यूट की मैक्सिमम मात्रा को डिजॉल्व किया जाता है, एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जबकि उसमें क्या होती है, अपने अंदर डिजॉल्व करने की क्षमता होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को अधिक मात्रा में डिजॉल्व किया जाता है, जब तक कि उस सॉल्यूशन की अपनी एक क्षमता होती है उसको डिजॉल्व करने की, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट को इतनी मात्रा में डिसॉल्व कर दें कि उसके बाद उसमें वो डिसॉल्व ना हो, यानी कि जितनी कैपेसिटी सॉल्यूशन की होती है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, अगर उस कैपेसिटी तक हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। जब सॉल्यूशन के अंदर अधिक मात्रा में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद या पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर पाते किसी टेम्परेचर पर, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम देखेंगे अब द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूट की वो मात्रा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी कि सॉल्यूट की वो अमाउंट, सॉल्यूट की वो मात्रा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक टेम्परेचर पर प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्यूट की वो अमाउंट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी टेम्परेचर पर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। देखते हैं अब आगे। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सॉल्यूट सैचुरेटेड लेवल, अगर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड लेवल से कम है, क्या है, सैचुरेटेड लेवल से कम है, देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड लेवल या सैचुरेशन लेवल से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। What would happen if you were to take a saturated solution at a given temperature and cool it slowly? तब क्या होगा अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक टेम्परेचर पर लाते हैं और उसको वहाँ से कूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्या होगा अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर लाकर कूल करना स्टार्ट कर देते हैं स्लोली। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, हम अबव एक्टिविटी परफॉर्म करने से देखते हैं दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर। हम ऊपर वाली एक्टिविटी से ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी डिफरेंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक दिए गए सॉल्वेंट में डिफरेंट सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है एक सेम टेम्परेचर पर। यानी कि एक सेम टेम्परेचर रखना है, एक सेम ही क्या रखना है, सॉल्वेंट रखना है, और उसमें डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड किया जाए या डिफरेंट सॉल्यूट को ऐड किया जाए। तो जब हम डिफरेंट सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि डिजॉल्व होने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो होती है उसे कैसे डिफाइन करोगे भाई, जो कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूट की वो अमाउंट होती है जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कह सकते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, यानी कि सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर अमाउंट में या दी हुई अमाउंट में सॉल्यूट की मात्रा जो प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट की मात्रा जो प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट की कुछ अमाउंट का, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट का गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हियर वी विल हैव ओनली 3 मेथड। यहाँ पे सिर्फ हम आपके साथ 3 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कौन सा पहला मेथड कौन सा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इनका सिर्फ मास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि सॉल्यूट के मास को जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसको न्यूमरेटर के उसमें रखना है और जो सॉल्यूशन का मास है उसे डिनोमिनेटर में रखना है और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से करना है। तो इस फॉर्मूले से किसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, पर किस फॉर्म में, मास बाय मास परसेंटेज की फॉर्म में कंसंट्रेशन निकल जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड होता है एक्सप्रेस करने का किसी भी
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूट होता है उसका तो मास लेते हैं और सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे और इससे क्या निकल जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। किस टर्म में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म में। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन को अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो वो एक थर्ड मेथड होगा किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को रेशियो लेते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाता है किसी भी सॉल्यूशन को। और ये तीसरा मेथड होता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको इसे समझाता हूँ कि कैसे इसमें कंसंट्रेशन निकाली गई है। तो देखते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन साल्ट प्रेजेंट है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन साल्ट प्रेजेंट है वाटर 320 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है और एक सॉल्यूशन बनाता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, किस टर्म में निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज की टर्म में निकालनी है। तो देखेंगे क्या क्या है सॉल्यूशन में। मास ऑफ द सॉल्यूट साल्ट का कितना दे रखा है, 40 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट वाटर का कितना दे रखा है, 320 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट कर दो। सॉल्यूट का मास कितना, 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना, 320 ग्राम। इनको आपस में ऐड किया तो कितना आ गया, 360 ग्राम आ गया। भाई हमें मास परसेंटेज निकालना, तो कैसे फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ आप देख सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 360 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो आंसर आपका क्या जाएगा, 11.1%। तो इसका मतलब ये है कि जो 11.1% सॉल्यूट प्रेजेंट है 100% ऑफ सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन का 100% है उसमें 11.1% क्या प्रेजेंट है, कॉमन साल्ट प्रेजेंट है और 88.9% जो क्या वो प्रेजेंट है वो वाटर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो आज हमने आपका टॉपिक डिस्कस कर लिया सॉल्यूशन डिटेल में, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया और उसका जो वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा सस्पेंशन। क्या, सस्पेंशन कि सस्पेंशन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तब तक आप इस वीडियो को बेटा ध्यानपूर्वक देखते रहिए, रिपीट करके बार बार देखिए। जब बार बार देखोगे तो जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो इस चैप्टर की जितनी भी क्वेरी हैं वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू बेटा।